ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। हम सदा समर्थ विचार, शक्तिशाली विचारों के द्वारा अपनी स्थिति को शक्तिशाली कैसे बनाएं। समर्थ विचारों के द्वारा निर्विघ्न स्थिति, क्योंकि आजकल ब्राह्मणों के विघ्नों का कारण है विचार, जिसको दूसरे शब्द में बाबा कहते हैं संकल्प। जिस ब्राह्मण आत्मा के संकल्प ज्यादा चलते हैं, निगेटिव चलते हैं, व्यर्थ चलते हैं, उसके जीवन में विघ्न है, उसके जीवन में समस्या है। वो स्वयं को शक्तिशाली, पावरफुल नहीं बना सकता। इसलिए अगर स्वयं को निर्विघ्न बनाना चाहते हैं, आत्मानुभूति करना चाहते हैं, परमात्मा की अनुभूति करना चाहते हैं, अपने संकल्पों को, विचारों को कम चलाओ, पॉजिटिव चलाओ, सकारात्मक चलाओ। क्योंकि संकल्प से शब्द बनते हैं, संकल्प से वृत्ति बनती है, संकल्प से दृष्टि बनती है, संकल्प से व्यवहार बनता है। सारा खेल संकल्प का है। संकल्प से ही पूरा कल्प बनता है। जिन्होंने संकल्प वेस्ट गवाया, व्यर्थ किया, वो पूरा कल्प में व्यर्थ, निगेटिव ही रहेगा। जिसके संकल्प पॉजिटिव, समर्थ, उसके आसपास में दैवी गुण और दैवी शक्तियां होती है। जिसके संकल्प निगेटिव, व्यर्थ, कमजोर, उसके इर्द गिर्द में आसुरी अवगुण और असुरी शक्तियां होती है। जिसके दिमाग में प्रमाण से ज्यादा संकल्प चलते हैं, उसका मन भारी होता है। भारी मन परमधाम में उड़ नहीं सकता। जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं, उसके बुद्धि के ऊपर एक प्रकार की धूल आती है। आईने के ऊपर धूल है, चेहरा दिखाई नहीं पड़ता। इसी तरह जिसने सारा दिन निगेटिव सोचा है, व्यर्थ सोचा है, जब योग में बैठा है, उसको ना परमधाम दिखता है, ना परमात्मा दिखता है। उसका मन भटकता, बुद्धि भटकते। इसलिए संकल्पों को कम चलाओ, संकल्पों को पॉजिटिव चलाओ। जिसके संकल्प कम चलते हैं, पॉजिटिव चलते हैं, वो भ्रुकुटी आसन पर बैठता है। जिसके संकल्प कम चलते हैं, उसके वाणी में बल आता है, उसके दृष्टि में बल आता है। जिसके संकल्प कम चलते, पॉजिटिव चलते हैं, उसका चेहरा सदा खुशनुमा होगा, वो सदा हर्षित मुख रहेगा। बाबा कहते हैं आगे चल करके बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। लेकिन कौन से चेहरे हैं? जिसके मन में पॉजिटिविटी है, जो समर्थ संकल्प चलाता है, उसका चेहरा सेवा का साधन बनेगा। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, उसको मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। आजकल तनाव शब्द चलता है। तनाव, बच्चों को तनाव है, बड़ों को तनाव है, सभी के अंदर तनाव है। ये तनाव क्या है? व्यर्थ सोचने से तनाव पैदा होता है। तनाव मतलब तन में आना। हर व्यक्ति बॉडी कॉन्शियस में है। क्यों? ज्यादा सोचता है, निगेटिव सोचता है। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10। और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 है, फिर 10 पैदा होंगे, सूखे कैसे रहेंगे? अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे। एक आएगा, पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, उसको भगाओ। दूसरे कहेगा, पापा जी मुझे परीक्षा की भी। जितने बच्चे उतनी समस्या भी ज्यादा है।
इसलिए कहते हैं ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे, योग में बैठेंगे, वही संकल्प आपको हिलाते रहेंगे। शाम को योग में बैठे पापा जी मम्मी जी, फिर कहते पता नहीं क्या क्या विचार आते हैं योग में, कहां से सारा दिन पैदा किया। इसलिए अगर योग की अनुभूति करनी है, सारा दिन कम सोचो, पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, व्यर्थ चलते हैं, वो मानसिक तनाव पैदा होता है। ज्यादा संकल्प चलाने वालों को रात को चैन की नींद नहीं आती, करवट बदलता रहता है, डाइजेशन नहीं होगा। डाइजेशन के लिए डीप स्लीप चाहिए। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं वहां वायुमंडल खराब है, और जिस घर का वायुमंडल खराब है वहां बरकत नहीं आ सकती। पानी के मटके भी सूख जाते हैं, लक्ष्मी वास नहीं कर सकती। पॉजिटिव वाला सुखी है, निगेटिव वाला दुखी। मुझे लगता है इस सीजन में जितनी भी मुरलियां चली, बच्चे संकल्प को बचाओ, समय को बचाओ। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं वो आत्मानुभूति परमात्मानुभूति नहीं कर सकता। योग में बैठा है, लाल लाइट चल रहे, गीत बज रहे, शुरू करता है मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे मेरे को नहीं क्यों बोला, फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं मैं आत्मा हूं शांत, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे 15 सबके बीच में क्यों बोला। योग नहीं लगेगा। निगेटिव संकल्प वालों का कर्म योग नहीं, बैठ करके भी योग नहीं, उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। इसीलिए पॉजिटिव बनना जरूरी। निगेटिव वालों के पास सहन शक्ति नहीं होगी। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है, गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ। फिर ये गर्म होता है, फिर एक दिन कहेगा तुम्हारा 3 साल से देख रहे हो आज मुझे सहन नहीं हुआ, गुस्सा गुस्सा है सीटी। और 1 सेकंड के गुस्से से व्यक्ति क्या करेगा कोई भरोसा। गुस्सा एक दिन से नहीं आता, कई दिनों से मन में विचार निगेटिव चलेंगे, नफरत आएगी, घृणा आएगी, फिर गुस्सा आएगा। इसलिए पॉजिटिव बनो। ब्रह्मा कुमारी के टोटल ज्ञान का सारा है पॉजिटिव बनो। अगर ज्ञान में चलते हैं फिर भी पॉजिटिव नहीं, ज्ञान को समझा ही नहीं, कर्म गति को समझा ही नहीं, जो हुआ ऐसा समझा ही नहीं। एक शिष्य था, गुरुजी के पास जाता है, कहते गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, तो 5-6 युवा आए और युवा ने कहा कि हमको प्यास लगी। तो गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रस्सा है, पी के जाओ। तो 5-6 युवा वहां चले गए, बाल्टी को रस्से से बांधा, नीचे छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला। तीसरी बार, चौथी बार, 10 बार, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थे। वो बाल्टी कैसी थी, वो तो कुएं के पास गए थे। आप कहाँ हैं? सागर के पास। हमारे पास बाल्टी भी है, रस्सा भी है, मेहनत भी करते हैं, मुरली सुनने के लिए आ रहे हैं, अमृत वाला उठ रहे हैं, योग लगा रहे हैं, सेवा कर। लेकिन अगर आपके मन को छेद है, मेरे सोचने की अनुभूति है, ये है, तो आप योग की अनुभूति, शांति की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। अपने मन के छेद को बंद करो। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन। मन चुप। जो मन चुप रखता है संगम युग में, वो मूर्ति है। और संगम युग में जो मूर्ति बनता है, वो भविष्य में उसकी मूर्तियां बनकर के पूजा जाएगा। इसलिए पॉजिटिव बनो। निगेटिव सोचने वालों का दिमाग गर्म रहता है। कहते नहीं इसने मेरा दिमाग ही गर्म किया, आज मेरा दिमाग गर्म है, बस मेरे को बोलो नहीं।
क्यों दिमाग गर्म है? अंदर से निगेटिव बहुत ज्यादा चल रहे। अगर आपका दिमाग गर्म रहता है, भविष्य में आपको बहुत बीमारियां होने की संभावना है। ठीक करो, अब कुछ भी हो जाए मेरा मन चुप रहे। और जिसका दिमाग गर्म रहता है, दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की बीमारियां होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है, उसको मार दो डंडा। पाँव को गरम रखो, पहले ताली बजाओ। ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, क्या कहता सो रहा है वो जग जाएगा थोड़ा सा। देख लो कई कई तो थोड़ा ऐसा कर रहे हैं, आंखें बंद कर। इसलिए बीच में कोई पॉइंट अच्छी लगती है, ताली बजाने के लिए छुट्टी है, क्योंकि जीएसटी नहीं है इसके लिए। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है, उसको मार दो डंडा। पाँव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम, दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे, स्कूटी में जाएंगे, ऑटो में जाएंगे, बसों में जाएंगे, पैदल चलेंगे नहीं, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, तो पाँव कैसे रहेंगे? ठंडे रहेंगे। इसलिए वॉकिंग करो, पैदल चलो। और पेट को कैसे रखो? नरम। पनीर की सब्जी 4 रोटी खाएंगे, और कद्दू बनाए तो नाके मोड़ेंगे। कहते जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, जो पेट को अच्छा लगता है वही खाओ। माता आगे आकर के भी बैठ सकते, इतनी अच्छी है आपको ये, आओ आगे बैठो, कोई बात नहीं, अच्छी जगह। पाँव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम, दिमाग को। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहते गरम। आज 70% जो शरीर की बीमारियां हैं, 70% बीमारियां निगेटिव से। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ध्यान रखना, जो बीमारियों का कारण है मन बीमार। जिसका मन बीमार उसका तन भी बीमार। इसलिए मन को स्वस्थ रखो। आज आपके गोंदिया में बहुत सारे हॉस्पिटल बनाए, लेकिन मन को ठीक करने वाला कोई हॉस्पिटल है? इसलिए भोलेनाथ, शिव बाबा, वैद्यनाथ, वैद्यनाथ में भी टाइटल है। तो क्या कर रहे हैं, जगह जगह पर ये सेंटर खोल रहे हैं। ये ब्रह्मा कुमारी का केंद्र मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल है। और जिसने मन को स्वस्थ रखा उसका तन भी अच्छा, सब कुछ ठीक। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? मराठी में भी कहते तू मला पाहून तुझे पोटात दुखते क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है प्रेशर से, फिर कम दिखता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा, हर साल नया चश्मा लेना पड़ेगा। आज किसी को नजदीका नहीं दिखता, अपने दोस्त को कभी नहीं देखेंगे, नजदीका दिखना बंद। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे नाराज रहे, नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते, मसल दर्द होते, गुस्सा करने से, अकड़ करके चलने से, फ्लेक्सिबल होकर के चलो, झुक करके चलो। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, सर्वाइकल, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, जा रहे मार्केट में, वो क्या करती है, वो क्या करते हैं, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल अकड़न हो रहे हैं, तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब गले में पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते चलना पड़ेगा। तो ये बीमारी क्यों हो रहे हैं? व्यर्थ सोचने से, निगेटिव सोचने से। आज किसी को शुगर होते हैं, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती,
टेंशन से। क्या टेंशन है? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मैं ना होता तो ये भूखा मरते, मैं ना होते ये होता। क्या क्या टेंशन। मैं इसकी माँ हूं, मैंने इसको पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। अभी मेरी ऐसी हालत है, बुढ़ापे में पता नहीं मेरा क्या होगा। ऐसे निगेटिव से केमिकल्स उतरते, शुगर हो गए। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। इसलिए कभी भी निगेटिव न। हमारे लिए जान अच्छे है, हमारे लिए जहान है। मेरा कुछ भी चला जाए, घर चला जाए, कुछ भी, लेकिन मुझे मन को चुप रखना है। टेंशन नहीं करो, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। आज कई लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। मैं अभी पंजाब में गया था, एक शहर में 3000 लोग डिप्रेशन पेशेंट मिले। क्यों? किसी का बिजनेस ठप हो रहा है, किसी को नौकरी में निकाला जा रहा है, किसी को क्या क्या होता है। कुछ भी हो जाए, दोबारा नौकरी कर सके। पेट को चाहिए क्या? 2 ही रोटी चाहिए। टेंशन में आने से क्या ये होगा? इसलिए पॉजिटिव बनो, मन को चुप रखो। आज किसी को ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर होता है। हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें हैं, और ये नसें क्या काम करते हैं? खून सप्लाई होता है ब्रेन को। बहुत महीन नसें होते हैं, बालों से महीन। लेकिन जब व्यक्ति तनाव में आता है, टेंशन में आता है, उस नसों से तेजी से खून बहता है, और वो खून बहने से नाजुक नसें फट जाते हैं, और उसका कोई इलाज नहीं है। तनाव में रहने वाला, निगेटिव सोचने वाला जेल की चक्कर काटता है, पुलिस स्टेशन की चक्कर काटता है, हॉस्पिटल की चक्कर काटता है, कोर्ट कचहरी की चक्कर काटता है। ये सारी जगह जेब काटने वाली जगह है, बच करके रहो। आजकल कोई डॉक्टर को ईमानदार नहीं होते, गए थे कुछ करने के लिए, किडनी निकाल करके लेंगे। सब नहीं करते, कहीं है ऐसा, देखा ना कोरोना काल में। इसलिए तनाव से बचने के लिए यहां आओ, रोज अमृत वाला करो, योग करो, मुरली सुनो। ना जेल में जाने की जरूरत है, ना कोर्ट में जाने की जरूरत है, ना कोई गलत काम होगा ही नहीं। इसलिए पॉजिटिव। यहां आने के लिए बोलेगे तो टाइम नहीं है, और जेल में जाने के लिए, हॉस्पिटल में बैठने के लिए टाइम है, या भोलेनाथ के भंडारे में डालने के लिए पैसा नहीं, और कोर्ट कचहरी हॉस्पिटल में देने के लिए पैसा है। पॉजिटिव बनो। तो मैं खुद निगेटिव या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? सामने से कोई व्यक्ति आ रहे हैं, उसको आते ही रास्ता चेंज करें, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करें, आप निगेटिव है। अगर आपके पति की कोई महिमा करता है, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ, तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा है, मैं 24 घंटा उसके साथ में रहती हूँ, वो क्या है मुझे पता है। कई माता ऐसी बोलती है, कई तो गुस्से में कहते हो तो राक्षस है, राक्षस। उनको क्या पता मैं कैसा जीवन बिताया। निगेटिव वालों के शब्द है। कोई सास की महिमा करता है, अरे तुम्हारी सास तो बड़ी अच्छी है, अरे वो क्या है बुढ़िया मैं जानती हूँ। निगेटिव। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। इसीलिए आजकल डॉक्टर के पास जो भी कोई जाता है, डॉक्टर क्या कहते हैं? ज्यादा टेंशन में नहीं हो। अब उसके लिए कोई टेबलेट देता है, ये खाओ तो तुम्हारा टेंशन दूर हो जाए। वास्तव में यह बाबा रोज मुरली में कितनी अच्छी पॉइंट देता है, जो हुआ अच्छा हुआ, ड्रामा, कितनी अच्छी पॉइंट है। इसे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं। मुरली का एक एक सेंटेंस आत्माओं के रोग को खत्म करने की टैबलेट्स है, तनाव से मुक्त बनने की टैबलेट्स है। इसलिए पॉजिटिव बनूं। आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं, अगर हेल्थी बनना है कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ू नीम के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। इसलिए आजकल लोग दातुन करते हैं, करेले ज्यादा। करेले मतलब सब्जी की करेले की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। किसी ने आपका अपमान किया, निंदा किया, उसको डाइजेस्ट करो। लेकिन आज के व्यक्ति को ये डाइजेस्ट 10 जगह पर जाकर सुनाएंगे, मुझे ना ऐसा बोला, ये बोला। निगेटिव वाला परचिंतन करता है, प्रदर्शन करता है।
निगेटिव सोचने वालों को नींद नहीं आती, और कभी कभी निगेटिव वाला क्या करता है, सुसाइड भी करता है, किसी का मर्डर भी करता है। आजकल हो रहे हैं, कई तो नशा भी करते हैं। नशा क्यों करते लोग? उसके जीवन में प्रॉब्लम आया, और प्रॉब्लम आते आते उसको बहुत निगेटिव सोच रहे हैं, और इसीलिए उसको भूलने के लिए क्या करता है, नशा। नशा करना, सुसाइड करना, ये कोई उपाय नहीं है। जैसे बरसात आते हैं छाता लेके चलते हैं, ठंडी है तो गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मी है तो एसी कूलर चलाते, प्रबंध करते ना। तनाव का प्रबंध है सकारात्मक विचार लेके चलो। इसीलिए रोज सवेरे आप बहने क्यों बुलाते हैं, या आप विचार लेके चलो, सारा दिन कोई भी परिस्थिति आपको कुछ नहीं करेगी। इसलिए यहां हमें रोज विचार लेने के लिए आना है। ऐसे नहीं कि गुरुवार के दिन सिर्फ आना है, बाकी छुट्टी। अगर गुरुवार के दिन सेंटर पर आएंगे, आपकी पूजा भी गुरुवार से ही होगी, बाकी कोई छुट्टी पानी कोई नहीं डालने वाला। रोज आओ। नहाते के गुरुवार को नहाते, रोज नहाते ना। और सवेरे नहाओ तो और फायदा है, रात को नहाओ तो भी अच्छा है, 2 बार नहाओ तो और तंदुरुस्त रहेंगे। नहाना मतलब शरीर वाली नहीं बात मैं बता रहा हूं, ज्ञान स्नान करो, और इससे पॉजिटिव सारा दिन मुझे मुरली का चिंतन, ज्ञान का चिंतन करना है। तो हम निगेटिव से कैसे बचे रहे? आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं अगर टेंशन से बचना है खुश रहो। लेकिन आज लोग खुश होने के लिए क्या करते हैं, लाफिंग क्लब में जाएंगे, दोनों हाथ ऊपर करेंगे, हाँ 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 करेंगे, घर में आते ही पत्नी का मुंह देखते ही चेहरा डाउन हो जाता है। मेरी सदा खुशी बनी रहे, सिर्फ पॉजिटिव। तो हम पॉजिटिव कैसे बने, उसके लिए 4-5 बातें मैं आपको बताता हूं। पहली बात है, अगर पॉजिटिव बनना है, कर्म गति को याद रखो। कभी कभी हम निगेटिव में क्यों चले जाते हैं, कर्म गति को भूल जाते हैं। कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने इसका पूरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए कितना चाहिए, 2। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया है। एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, पति, बच्चे, सास, पड़ोसनी, रिश्तेदारी, कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे लेने के लिए है। और जिन्होंने इस लेने देने के गणित को समझा, वो कभी भी तनाव टेंशन में नहीं आएगा। समझो कोई सास है, बहू को तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव टेंशन आ रहे हैं। अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाया जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म में की सास थी, और वो सास है कौन थी, बहू थी। इसलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। अगर आपका पति तंग करता है, इसका मतलब पिछले जन्म में आपने भी उसको तंग किया था। अब अपना हिसाब चुकता करने के लिए 3 तरीके हैं। एक है योग से चुकता करो, दूसरा वो नहीं करेंगे, दूसरा सहन करके चुकता करो, वो भी नहीं करेंगे, तीसरा आने वाले महाविनाश में चुप्त करो। और जब तक हिसाब चुप्त नहीं करेंगे, कोई भी आत्मा परमधाम में वापस नहीं जा सकती। और ये सभी का अंतिम जन्म है। मैंने 63 जन्मों से जो कुछ किया है, मुझे खत्म करना है, तब आत्मा पावन बनेगी और पावन धाम परमधाम में जाएगी। एक तो योग से करो, वो नहीं करेंगे तो सहन करके करो, वो नहीं करेंगे तो विनाश काल में करो। योग करके जो हिसाब चुप्त करता है, जीवन मुक्ति में जाएगा, सतयुग त्रेता में जाएगा, पद ऊंचा मिलेगा। सहन करके जो हिसाब चुप्त करता है, पति तंग कर रहे, सास तंग करे, कुछ नहीं, उसके मन में कोई टेंशन नहीं, खुशी से उसको और ही सासुमा करके बात करे, कुछ जैसे है ही नहीं, कुछ भी उसके हिसाब चुप्त हो रहे। लेकिन उससे जीवन मुक्ति में जाएगी, पद कम हो जाएगा। विनाश काल में हिसाब चुप्त करेंगे, इससे सत्युग जीवन मुक्ति में जाएंगे नहीं, सत्युग त्रेता में नहीं आएंगे, द्वापर कलयुग में आएंगे, मुक्ति में चले जाएंगे। तो कौन सा अच्छा है? कौन सा अच्छा है? योग से चुप्त करना अच्छा है। लेकिन हम इतना योग तो लगाते नहीं, कोई ना कोई बहाने मारते रहते हैं।
बच्चे स्कूल में जाते हैं, ये होता है वो होता है, और थोड़ा टाइम मिल भी जाता है, झुटका लगाते वाला योग करेंगे। याद रखना, समुद्र की लहर हिमालय को छूने के लिए जाने वाली। हिमालय कहाँ है? इधर है। समुद्र कहाँ है? इधर है। वहां से ऊपर से जाएगी और जाते समय सबको लेके जाएगी। हर 5000 साल के बाद एक बार पूरी सफाई करती होती है। उस समय कितना त्राही त्राही करेंगे, और उस समय आत्माओं के सारे विकर्म खत्म हो जाते हैं। और ऐसी रोई हुई आत्मा, चिल्लाई हुई आत्मा, घबराई हुई आत्मा सत्य में कैसे आएगी? वो भी वहां भी डर जाएंगी, क्योंकि अंत समय जब आत्मा का शरीर छूटेगा, चुपचाप आत्मा शरीर से धैर्य चित्त से शरीर छोड़ेगी। वो कौन कर सकता है? जिन्होंने योग की प्रैक्टिस की है, बार बार अशरीरी का अभ्यास किया है, बार बार विधेय बनने का अभ्यास किया है। वो सामने लहर आ रहे हैं, तुरंत अशरीरी हो गया, शरीर को तकलीफ, उसका कोई दुख महसूस नहीं। ये अभ्यास। इसलिए कर्म गति को, लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो, गलत कर्म से डरो। ब्राह्मण बनकर के कभी गलत काम नहीं करना है, श्रीमत के आधार से चलो। एक घटना सुना रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। मैं प्रश्न भी पूछूंगा, सभी की आंखें खुली है ना? क्योंकि मैं थोड़ा क्या बच्चों को पढ़ाता ना, मैं एकदम देखता हूं कौन सुन रहा है, नहीं सुन रहा है तो फिर मुझे मजा नहीं आता। इसलिए ध्यान से सब मेरा लास्ट तक भी ना। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थी। अब उसको लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखकर नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। व्यापारी आगरा देख के निकल गया। सारा दिन उसने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते हैं हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता है रात को कहां सो जाओ, अगर बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, अगर स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी होती, बैग में करोड़ रुपए पड़े। अचानक उसको याद आता है मेरी गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके गया तो बड़े खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापारी कभी ना आने वाला। उसको खिलाया पिलाया, बातें की, गप्पा लगाया। लेकिन सोने से पहले उस व्यापारी ने अपनी बैग खोली, कपड़े बदलने थे, रात का ड्रेस पहना था। जब बैग खोली, गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई। उसके बाद 500 के, हजारों के बहुत सारे बंडल, करोड़ रुपए। उसको लगता है 2-4 बंडल मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। हमने 500 रुपये नोट नहीं देखी, रात भर उसको नींद नहीं आती। 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर उठा के लाते, क्योंकि बैग सिराने थी। वो पत्थर सीधा उसके सिर में मारा, उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया? कहता अब हमारी गरीबी दूर होगी। का ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा? लोगों कहते किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे यमुना नदी में फेंक के वापिस आए, किसी ने नहीं देखा। वापिस जैसे आए, घर में खून ही खून, पत्थर मारने से सभी तरफ खून लगा था। उनको लगा कोई अगर सवेरे देखा तो डाउट आएगा, तो रातों रात उन्होंने क्या किया, खून के दाग मिटाए। खून के दाग मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाए, गाड़ी खरीदी, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन दोनों को कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा भी हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया। लेकिन अचानक उस बच्चों को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है बच्चों को कुछ नहीं हो जाए, एक ही बच्चा है, अभी कलेक्टर बनने वाला है। बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, बहुत खर्चा हुआ, बनाए थे, गहने बेचे, बच्चे का इलाज किया, डॉक्टर की फी दी, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची, बच्चे का इलाज किया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया तो उसको भी बंद किया। उनको लगता है बच्चा कलेक्टर बनेगा, दोबारा लेंगे। लास्ट में मकान बेचा, झोपड़पट्टी में गए। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी, अपने को जो मिला तो पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? वो कौन था? वो बच्चा जिसको मारा था। आत्मा तो मरती नहीं,
वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी। ये है कर्मों का डंडा, ये है कर्मों की गुह्य गति। कर्मों का डंडा लगता है, आवाज नहीं आता, बिना आवाज से लग जाता है। ये मैंने आपको क्यों सुनाया? आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, और कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ है गलत संगत में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, माँ बाप को टेंशन आ रहे हैं, निगेटिव सोच रहे हैं। क्या टेंशन करने से, शराब पीने से, मार पिटाई करने से वो ठीक होगा? ये मेरे पिछले जन्मों का हिसाब वाला बच्चा है। कोई जन्मते ही बच्चा लूला लंगड़ा है, माँ बाप को पूरा जीवन भर में सेवा करना पड़ रहा है। पिछले जन्मों ने उसने सेवा की थी, वो सेवा लेने के लिए आया है। ये है कर्मों की गुई गति। इसलिए जो कई कहते नहीं भाई जी, ये दुनिया में बड़ा अन्याय हो रहा है, हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहे हैं, भगवान उसका घर भर रहे हैं। जो घर भर रहे हैं पिछले अच्छे कर्मों का फल है। अभी बीज बो रहे हैं, उसका फल भी उसको मिलेगा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर। आज कई कहते हम ओम शांति में जाते, ब्रह्मा कुमारी में जाते, तो भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्यों? ब्रह्मा कुमारी में कब से आ रहे? 4 साल, 5 साल, 6 साल पिछले जन्म में थे ओम शांति में, ब्रह्मा कुमारी में, और उसी समय जो गलत कर्म क्या छुमंतर हो गया। अगर मैं ब्रह्मा कुमारी में आया हूं तो भी मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, मेरे पिछले जन्मों का हिसाब। कर्मों ने ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, दादियों को नहीं छोड़ा। आप तो कौन के पेड़ के पत्ते हैं? गुलजार दादी, एक पानी का गिलास, गुनगुना गुलजार दादी 4 साल तक हॉस्पिटल में थी। बाबा का रथ, दादी को लगा अरे मैं बाबा का रथ, तो भी बाबा मुझे हेल्प नहीं करता। ब्रह्मा बाबा को खांसी आती थी, तो एक दिन ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहता बाबा मेरी खांसी ठीक करो ना। तो शिव बाबा क्या कहता है, मैं आया हूं पतितों को पवन बनाने के लिए, तुम्हारी खांसी ठीक करने के लिए नहीं आया हूं। मैं तुम्हारे घर में रहता हूं, उसका अलग से किराया दूंगा, ये तुम्हारे हिसाब है, तुमको चुप्त करना पड़ेगा। आज बच्चा बीमार पड़ा, कहते बाबा मुझे मदद नहीं कर रहे हैं, कोई ये हो गया, ये क्या है? ज्ञान समझा ही नहीं, इसीलिए डिस्टर्ब है कहीं, और बाबा मदद ही नहीं करता। कई तो कहते मेरा बच्चा ज्ञान में चलना चाहिए। भावना रखना अलग चीज है, ये कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, डोनेशन दे दो नीचे से मेरे बच्चे को रख दो। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, यहाँ भक्ति के सर्टिफिकेट चाहिए, जन्म जन्मांतर के पुण्य के सर्टिफिकेट चाहिए। जब तक ये सर्टिफिकेट नहीं लगेंगे यहाँ तीसरा नेत्र नहीं खुलता। यहाँ ज्ञान में वही आता है जिसने भक्ति की है, पुण्य की है। इसलिए कुछ भी होता है कभी भी व्यर्थ नहीं सोचो। कहीं कहते बेचारा देखो कितना अन्याय हो रहा है, उसका पिछले जन्म का हिसाब। इसलिए हिसाब के गति को समझो, मन चुप रहेगा। ये है पहली बात। दूसरी बात है, देखो एक धृतराष्ट्र था, उसने क्या किया, उसको अंधा था, तो कृष्ण को कहता है भगवान मुझे सजा क्यों? कहता आपने कोई गलत काम किया होगा। कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया। एक जन्म में धृतराष्ट्र ने क्या किया, एक दिन क्या करता है, एक पंछी को पकड़ता है, पंछी को लेकर के क्या करता है, उसकी आंख तोड़ता है। जब आंख तोड़ी, कृष्ण ने कहा इसी कर्मों का फल तुम्हारे आंखें आएंगे। इसलिए कर्मों की गति बड़ी गहरी है। जो हाथ से मर्डर करता है अगले जन्म में लूला बन जाता है, मुख से गाली देता है गूंगा बन जाता है, आंखों से बुरा देखता है अंधा बन जाता है। इसलिए कर्मों को हमें जो परमात्मा, यह सत्संग में क्यों आना है, क्योंकि हमें कर्म गति का, आंखों से क्या देखना है, मुख से क्या बोलना है, ये सारा ज्ञान हमें सत्संग में मिलता है।
और जो ये कर्म अच्छे करता है उसको कभी भी तनाव टेंशन नहीं आता। इसलिए इस कर्म गति को समझ करके हमें ये करना है। दूसरी बात है, अगर हमें तनाव से बचना है, सकारात्मक बनना है, उसके लिए गीता का, रामायण का, महाभारत का मंत्र याद रखो। कौन सा? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। कोई मेरी चुगली करे, कोई मेरी ट्रांसफर यहां से वहां करे तो भी कल्याण है। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। कितनी समझदार है। मैं तो भारत के 1200 जेल में गया हूं। जेल समझा? जहां अपराधी लोग रहते, 1200 जेल और 500 छोटे बच्चों के बाल सुधार गृह, 11-1200 स्कूलों में। जब मैं जेल में जाता हूं, जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है। इस जेल में जो बंदी हैं, काम विकार वाले कितने बंदी हैं, क्रोध वाले कितने हैं, लोभ लालच वाले कितने हैं, नशे वाले कितने हैं, चोरी चकारी कितने वाले कितने हैं। 70% कैदी होते हैं क्रोध वाले। क्यों क्रोध? निगेटिव। कई स्कूलों में मैं जब जाता हूं, सामने बच्चे बैठे रहते हैं मैदान में, तो बच्चे को पूछता, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे, 95% बच्चे हाथ खड़ा करते, सर हमको गुस्सा आता है। तो सामने टीचर बैठते हैं। मैंने कहा सर आप लोगों ने कोई गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन नहीं सिखाया? सर का तो हमको भी गुस्सा आता है। मुझे लगता है आज के स्कूलों में सारे लेसन थोड़ा कम करके ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, गणना, इसे कैसे मुक्त बनना, ये संस्कार की शिक्षा जरूरत है। और इसलिए आज इतनी सारी विद्यालय है। भगवान को ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय क्यों खोलना पड़ा? क्योंकि उस विद्यालय में पेट भरने की शिक्षा देते हैं, आचरण वाली शिक्षा। आज कई बार मम्मी पापा को मैं कहता हूं बच्चों को थोड़ा संस्कार सिखाओ ना। कहते नहीं ये हमारा काम नहीं है, हम बहुत पैसे भरते हैं, हम बहुत अच्छे स्कूल में डाला है। कई बार मैं टीचर को कहता हूं सर आप थोड़ा बच्चों को संस्कार सिखाओ ना। कहते हमारा काम है सिलेबस पढ़ाने का, वो काम है मम्मी पापा का। मम्मी पापा उधर उंगली कर रहे हैं और टीचर इधर, बच्चे बीच में बिगड़ते जा रहे हैं। आज माँ बाप का भी फर्ज है बच्चों को संस्कारित बनाना। बाप शराब पी रहे हैं, माँ फैशन कर रहे हैं, क्या सीखेंगे बच्चे? ऐसा कोई काम बच्चों के सामने ना करो जो बच्चे वो से बिगड़ जाए। आज कई माताएं बच्चों के मोबाइल देखने से परेशान है। कहते मेरा बच्चा मोबाइल के बिना रहता ही नहीं है। मैं कहता हूं उनकी गुरु कौन है? कौन गुरु है? जब महाराष्ट्र में शिवाजी पैदा हुआ था, शिवाजी क्यों बना? उसकी आत्मा गर्भ में थी। उसकी माँ जिजामाता दांड पटा चलाती थी, तलवार चलाती थी, ग्रंथ, वो संस्कार बच्चे के ऊपर पड़े। लेकिन आज की माँ क्या करते हैं? जब बच्चा गर्भ में मोबाइल देखेगी, टीवी देखेगी, फेसबुक देखेगी, व्हाट्सएप चलाएगी, सारे गर्भ संस्कार डाल के फिर वापिस आया। इसलिए यहां ना हमें सबको क्यों जरूरत है? यहां आने से संस्कार मिलते हैं। और माताओं को तो बहुत ज्यादा जरूरी है। माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है कम है ना? ज्यादा। माताएं सहन तो करते हैं लेकिन सहन की भी बातें अपने तक नहीं रखती। पड़ोसी को जाकर सुनाएगी, पति ने कुछ बोला थप्पड़ थोड़ी मारेंगे, चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति ऑफिस में चला गया, पड़ोसी के बाद जाएगी, पानी भरने के बहाने, माचिस लेने बहाने जाएगी, फिर कहेगी खाना खाया? वो कहेगी अरे क्या खाओ, पति ने मेरे बड़ा घमासान किया। वो कहेगी मेरा भी कोई कम है क्या? यही तो मैं सुनाने के लिए आई हूं। फिर वो अपने पति की सुना रहे या अपने सुना रहे, और सुनाते सुनाते वो क्या बोलते हैं, मैं कभी कभी धमकाती हूं, तुम भी कम नहीं करना, न तो सिर पर बैठेगा, अभी से कंट्रोल में रख, तुम भी आगदंग नहीं हो। बस वो सुन के आई, सारा दिन वही चिंतन चलता, अब शाम को आएगा धमकाऊंगी, शाम को आएगा धमकाऊंगी। शाम को जब आता है पानी मांगता है, ले तेरे को आता नहीं, गुस्से से पानी दिया। माता ही जानते हैं सब करते हैं।
गुस्से से पानी दिया, वो पानी पेट में जाएगा, जहर बन जाता है, उसे बीमारी। फिर खाना भी गुस्से से खाना बनाएगी, मुझे करना पड़ता है, इतना करने के बाद फिर भी मेरे को बोलते रहते हैं, गुस्से से बर्तन को वही खाना खाएंगे, अंदर खून बन जाता है, खून अशांत हुआ, शांति नहीं, तो क्या करते हैं, फिर दोस्तों के पास जाते हैं, दोस्त को चलो आज फिल्म देखते हैं, शराब पीते, कुछ समय माता क्या बोलते हैं, मेरा पति बिगड़ गया। किसने बिगाड़ा? आपने गुस्से से खाना बनाया, गुस्से से पानी दिया, और इसलिए नारी जागी संसार जागा, नारी सोई संसार सोया। इसलिए माताओं को पॉजिटिव बनने की जरूरत है, माताओं को सहन शक्ति की देवी बननी है। कौन सी देवी? सहना यही गहना है, जिसने सहना सीखा उसने रहना सीखा, उसने जीना सीखा। और सहन कौन कर सकता है? जो पॉजिटिव है। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई कई दो चार उल्टी बातें सुनाई, तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा, सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास पे सोए, किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी। मैं खुद जब बचपन में रामायण देखता था, मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके आती थी, मैं कहता इस बुढ़िया को उसको नहीं देखना, मुझे वो मंत्रा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन एक दिन मैंने थोड़ा सोचा, पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो, अगर रात में ना आती राम राजा बनता, जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, हर एक के आसपास में भगवान ने एक दो मंत्रा रखी। लेकिन आज हमारे जो तनाव वही मंत्रा है। लेकिन याद रखना, राम के मंत्रा ने राम का भला किया था, तो आपकी भी मंत्रा क्या करने वाली है? भला ही करने वाली है। आज तक आपके जीवन में बहुत मंत्रा आई, चुगली की, क्या क्या क्या, उससे अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अगर वो ना आते तो यहां ना होते। अगर आपको पति तंग ना करता, परेशान ना करता, बहुत प्यार करता, और बहनें कहती माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, धरती पर भगवान है, कहते बहन जी हमारे घर में बड़ी चलते, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। इसलिए पति का धन्यवाद, तंग क्या, परेशान किया, इसलिए यहाँ आए, इतना अच्छा ज्ञान मिला, देवी परिवार मिला, स्वर्ग में जा रहे सती में। कुंती के सामने कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको सोना चांदी जो भी मांगो तुम्हारी भक्ति का फल देने के लिए, बताओ क्या चाहिए? तो कुंती कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहते तुम क्या मांग रहे? तथास्तु, तो तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। जितना समस्या है कौन याद आता है? कभी कभी बाबा मुरली में बांधेली माताओं को ज्यादा याद करता है, जिनको आने नहीं देते घर में, बहुत ये है, उनको ज्यादा बाबा याद करता है। क्यों? क्योंकि बांधेली माता को जो तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? और ऐसा याद नहीं, दिल से याद आता है। इसलिए उसका योग ज्यादा, और जिसका योग ज्यादा उसका पद भी। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उनका योग किसे लगाए? पति से। कहते मेरा पति बड़ा अच्छा है। और जिसका योग पति से है उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए। इसीलिए बाबा कहते बच्चे पॉजिटिव बनो। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, किसके कारण मिले? मंत्र के कारण। आज हमें बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, किसके कारण? आज तक की मंत्र के कारण। इसलिए एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। यह है दुआएं देना। देवी का पोज कैसा है? वरदान आता है, मुस्कुराता चेहरा है,
कोई गाली भी देता, हाथ नीचे करके चेहरा पीछे नहीं करता, लेकिन हमें कोई गाली देता है ना, 15 दिन बात नहीं करेंगे, ऐसा मुंह करके जाएंगे। वरदान हाथ के बजाय सत्यानाश झाला काय, वो मराठी में वो बोला, पुरानी माता बहुत उंगली तोड़ तोड़। ऐसा कोई देवी का मंदिर में है कोई पहुंच? ऐसे कोई मंदिर में देखा है आप लोगों ने? ऐसा है, इसलिए दुआ ही तो कौन दे सकता है? जो पॉजिटिव रहता है। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। बस स्टैंड पर गए, बस गई, कोई बात नहीं, दूसरी आएगी, टेंशन भी नहीं आओ, पॉजिटिव रहो। तो दो बातें बताई मैंने। पहली बात कौन सी बताई? कर्मों के गुई गति को समझना। दूसरी बताई जो हुआ। तीसरी बात है, अगर संकल्प को कम चलाना है, पॉजिटिव चलाना है, रोज अपने दिनचर्या में 3 चीजें करना। अमृत वेला का योग अच्छा करना, दूसरा क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का योग लगाना, और तीसरा रोज की ईश्वरी महावाक्य सुनना। जो ये 3 चीजें करेगा, उसके सामने पहाड़ गिर जाए, कुछ भी हो जाए, उसका मन चुप रहेगा। क्योंकि ये 3 चीजें मनोबल को बढ़ाती है, आत्मबल को बढ़ाती है। तो अमृत वाला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अमृत वाला कौन कौन करता है? अरे बहुत तो कम करने वाले, अमृत वाला नहीं करते। दोबारा, अमृत वाला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, बहुत कम है। अच्छा, जो करते भी हैं, अगर उनका वीडियो बनाया जाए और सवेरे 10 बजे दिखाई जाए, कहिए मेरा है, मैंने ऐसा किया था, दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला के बंदा। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी गया। अगर कोई मेहमान को घर में बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा व्यक्ति है, लेकिन 10 काम छोड़ करके आपका प्यार स्नेह इसीलिए आया, लेकिन जैसा मेहमान आया, दरवाजे खिड़की लगा दिया, चुपचाप सो गए। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो। अब उसको कैसे लगेगा? अरे मैं 10 काम छोड़ के आया और ऐसे बैठे, ये अंदर बंद करके बैठे। चला जाएगा, फिर फोन करोगे, क्या बात आप आई नहीं? कह मैं आया था, बेल बजाई थी, आपने दरवाजे नहीं खोला। नहीं प्लीज आओ। फिर आया, फिर दरवाजे बंद किया, फिर फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह अमृत उठेंगे और बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, हम आपसे बातें करने, बातें करनी, बातें करनी करनी। ना तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरले चोली, भगत तो ऊंचा हो गया। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं। अब कोई घर में मेहमान बैठा है और उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, हाँ? कैसा लगेगा? फिर घड़ी में देखेंगे, अब कब तक देखना है? जैसे बता ना, मैं कई बार जब क्लास करता ना, तो कई माताएं धीरे से घड़ी में देखेंगे, हम समझ गए इनकी जो बुद्धि का वो ये उठ गया लंगर, अब सुनने वाले नहीं है, बस चुप हो रहे थे। इसलिए जब योग में बैठते हैं, लगन में मगन होकर के बैठो, और जितना लगन में मगन होकर के बैठेंगे, विकर्म विनाश होंगे। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्माओं शांत स्वरूप शक्ति, अब जा रही चांद सूरज तारांगण के पार, अब तारांगण के पार जाकर झुटका लगा देंगे, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी, इतना ऊंचाई पर जाए। एक कुमार ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृतवाला उठता ही नहीं, मेरी नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा क्यों? अलार्म लगाए करो। कहता अलार्म लगाता हूं, लेकिन सुना ही नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ, और अलार्म तो धरती पर बजता है। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृतवाला उठती हूँ, लेकिन परमधाम में नहीं जाती। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन। अमृतवाला अच्छी करना। चलो 2 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल करें। आंखों में समाया होगा, हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा
दुनिया तो माया ही है, माया से भला कैसी यारी। अपने तो जोड़ी ठिकाने हैं, बैकुंठ दुनिया निराकारी। दुनिया का प्यारा है, दीपक से उजियारा होगा। ये आँख भी तन का दीपक है, ये ज्ञान जीवन दीपक होगा। यहाँ हमारा अनुभव आँखों में समाया होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, मन होगा। तो बात चल रही थी, हमें व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए 3 बातें सुनाई। पहली बात कौन सी सुनाई? कर्मों की गुह्य गति। मुझे लगता है आज का लेक्चर कभी भूल भी नहीं सकेंगे आप। हर पॉइंट में मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए। आगरा वाली घटना सुनाई, धृतराष्ट्र की बताई। दूसरी बात कौन सी बताई? जो हुआ अच्छा हुआ, उसके में मंत्रा वाला एग्जाम्पल दे दिया। तीसरी बात बता रहे थे, हमें 3 चीजें करनी, अमृत वाला अच्छा, क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली ध्यान से सुनना। तो अमृत वाला विधि पूर्वक करना। और क्लास के पहले, क्लास कितना बजे होते हैं? जब भी आप चाहे सवेरे या शाम को जो भी क्लास में आते हैं, क्लास के पूर्व आधा घंटे का मेडिटेशन करके जो मुरली सुनता है वो मुरली उसके धारणा में आती है। केवल मुरली सुनता है वो मुरली कोई काम की नहीं, धारणा में नहीं आएगी। ये कोई कथा कहानी महाराज जी के सत्संग नहीं है। जैसे खेती में बीज डालते हैं, पहले क्या करते हैं? हल चलाते, बीज डालते। इसी तरह हमें भी आधा घंटा मेडिटेशन करके फिर सुनना है, और वो भी विधि से मेडिटेशन। ऐसे नहीं कई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखा बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहा है, वाह आज दोपहर को इसकी सब्जी बनाते, फिर कहेंगे जाते समय लेके जाएंगे, अभी मुरली सुन करके योग करके जाएंगे। यहाँ आकर के बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, अब सब्जी कैसे लेके जाए? ठीक है, प्लास्टिक का झोला तो लेंगे। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति। फिर सोचा कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उसको मैंने बंद किया या ऐसा चल रहा है, चलो छोड़ो कोई बुझाई देगा। फिर कहेंगे मैं आत्मा। आंखें तो फोटो के देख रहे हैं, कान से गीत सुन रहे हैं, लेकिन बुद्धि क्या देख रहे हैं? गैस को देख रहे हैं। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति। फिर सोचा अरे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए पूरन पोली बनाए, लेकिन चने की दाल तो है ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे। मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति। अब लाल लाइट की सफेद लाइट होगी, योग का टाइम पूरा हो गया। सचमुच अगर अंदर है, अगर कोई उसका रिकॉर्डिंग आपके कहाँ बुद्धि जाता है उसका कोई होता ना, आप देख करके आपको लगता है मैंने योग किया या क्या किया। अब मोबाइल को चार्जिंग करना है, प्लग के पास ला कर रखा, तारे डाली, लेकिन तारों को डाल रहे निकाल रहे डाल रहे, कैसे बैटरी चार्ज होगी? इसी तरह हम भी क्या कर रहे हैं, मन बुद्धि लगा रहे निकाल रहे। इसलिए विधि से योग लगाना, आधा घंटा योग करके मुरली सुनना। और तीसरा, मुरली कहाँ सुनना? यहाँ आश्रम में आकर के। आजकल कईयों को तो ऑनलाइन में सुनने की माया लगी है, जो ऑनलाइन से सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। इसलिए यहां आकर के सुनो। एक भील था, एकलव्य,
गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहते मुझे नंबर 1 चाहिए। तो कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहते आप ही मेरे गुरु हैं। तो मेरे पास आए ही नहीं, चलो मैं दिखाता हूँ। एक जंगल में पुतला बनाया था, दिखाया देखो, तो भी उसको नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन। अर्जुन सामने सिखाता, वो कहा सिखाता? पुतले के साथ। आज हम भी क्या करते हैं, ये पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये भी क्या है? पुतला। उसमें बैठ करके शिवान बेन के क्लासेस, अच्छे होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। इसलिए यहां आकर के सुनना, जो ये 3 चीजें सवेरे सवेरे करता है, उसकी आत्म ज्योति जागृत होते हैं, सारा दिन कोई व्यर्थ नहीं आएगा उसके सामने। एक 2 महिलाएं थी, एक रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे के मंजिल पर। 2 मंजिल वाली रोज घर के खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती है, तो छत पर कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देख करके पति को बुलाती है। कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े, जाओ पूछ के आओ, क्या साबुन लगाते हैं, क्या सर पर। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज उसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला, क्या जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किए, कांच साफ किए। बहुत गहरी बात है। खिड़कियां, और उसकी खिड़कियां गंदी थी इसलिए कपड़े, अब दोस्त का पड़ोस नहीं है, खुद का दोस्त है। इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, अमृत वाला ठीक नहीं करेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, आपकी बुद्धि रूपी खिड़की कैसे है? निगेटिव, व्यर्थ, और उसी से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आएगा। फिर कहते इसको सुधरना चाहिए, उसको ये सुधरना, उसको नहीं, तुम्हारी खिड़कियां गंदी है। इसीलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो। तो कौन कौन खिड़की साफ करता है? हाथ खड़ा करो। अरे हाथ ही नहीं उठ रहे इसका। घर की खिड़की नहीं, उनको लग रहा है घर की खिड़की तो कभी कभी करते हैं। अभी मैं नेपाल में गया था पिछले 6 महीना पहले, तो वहां 3 दिन की भट्टी थी, तो एक भट्टी में मैंने यही बात सुनाई। तो दूसरे दिन 2-4 माता आई नहीं क्लास में, तीसरे दिन आई, बहनों ने कहा अरे कल क्यों नहीं आए थे? वो परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो, हम कल सारा दिन खिड़कियां साफ करने में लगे थे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी। आज भक्ति मार्ग में यही किया। कहते हैं घर में लक्ष्मी आने के लिए क्या करो? सफाई करो। और क्या करो? दीपक लगाओ। दीपक लगाते ही आई लक्ष्मी। लक्ष्मी कैसी आएगी? लक्ष्मी आते उल्लू के ऊपर, और उल्लू को लाइट में दिखता ही नहीं। फटाका बजेंगे, उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा। कौन सा दीपक? आत्मा का दीपक जलाओ। कौन सी सफाई? मन के अंदर ईर्ष्या गणना, इसकी वो सफाई तो इजी है, लेकिन ये सफाई करो तब लक्ष्मी आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। कितना हजारों दिवाली मनाओ। कहते उपवास करने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। कौन सा उपवास? वो मतलब नजदीक वास मना रहना, बुद्धि से उसके पास रहना, ये उपवास है। एक भाई था, ज्ञान में चलता था, लगभग 6 महीने से आता था। तो एक दिन वो होटल में गया, होटल में जाकर के समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू का मसाला भरते, तलते, समोसा बोलते हैं। तो 1 किलो समोसा मंगाया, मैदा का छिलका फेंकता है और मसाला ही खाता है। तो मैनेजर ने बोला तुम मैदा पसंद नहीं करते? कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ। उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, चल बाहर का निकल करके मैं अंदर खाता। ये है आजकल के। इसलिए होटल पर बोर्ड लिखा है, होटल हो सके तो यहां से टल, बाहर का बना हुआ है। इसलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो? साफ करो। 3 बातें बताई, लास्ट की 4थी बात सुना करके मैं पूरा करूंगा। अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, पॉजिटिव बनना है, जीवन में आने वाली निगेटिव बातों को क्या बना दो? पॉजिटिव। बुराई को क्या बना दो? अब समझो यहां आए हैं, अब यहां से थोड़ा देरी से जाएंगे, जाते लोग क्या बोलेंगे? हाँ ओम शांति में जाते हैं, घंटों तक बैठते हैं, रोज तो चलो 7:30 ठीक, आज तो 8 बजे आए, वहीं जाकर के वहीं खा के आओ। अब ये बातें सुनते तो यहाँ तो क्या से सोच रहे हैं? गुस्सा नहीं करना, पॉजिटिव। ये बातें सुनते तुरंत निगेटिव। इसलिए पहले से तैयारी करके जाओ। अब मैं घर में जाऊंगी, जाती मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते हैं? आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो? वरदान मतलब हाथ से नहीं दो और चिढ़ जाएंगे।
बड़ी देवी बन के आई, शक्ल आईने में देख ले। तुम देवी कभी बनोगे क्या? और ही उल्टा बोलेंगे। मन से कहो कि बाबा इनका कल्याण करना। आज ऐसा दिमाग में बात ज्ञान गया तो आज तक हम कितना समझते थे ये दोषी है, तो पता चला कर्मों की हुई गति का हिसाब है ये है। आज ये भी क्लास में होते हैं, उनको भी कितना शुगर है, दवाई लेना पड़ता है, इनको भी अच्छा होता। ये वो आपको बोल रहे हैं लेकिन आप ऐसी बात है, तब उनको लगेगा अरे पहले मैं थोड़ा भी बोलता था, एक काली का रूप धारण करती थी, आज तो बिल्कुल चुप है। आश्रम के ज्ञान का कुछ असर हो गया। ये पॉजिटिव। निगेटिव को क्या बना दो? महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज थे, बहुत भक्ति करते थे, लोगों ने उसको मना किया तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उसके गले में सब्जी की माला पहना दी, बैंगन टमाटर आलू मटर मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतर करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। तब उसकी पत्नी देखते मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते इनको गाली क्यों दे रहे हैं? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी। निगेटिव को क्या बना दिया? और कहा इनको गाली मत देना। जब मेरी शादी हुई थी समय बारात नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में मेरी क्या निकाली? इन बारात वालों को चाय पानी पिलाना। कहा कि गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले फोड़े आएंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से गधे पर बैठा था। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत, मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, मैंने बहुत दवाई की, ठीक ही नहीं हुआ। आज ये लोगों ने मेरे बाल उतार करके हल्दी लगाई। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करता है, ठीक हो जाएगा। निगेटिव को क्या बना दिया? ये है जीवन जीने की कला। जो निगेटिव को पॉजिटिव बनाना जानता है वो हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के पास एडजस्ट होकर के चलता है। वो कभी भी तनाव टेंशन में नहीं आता, सदा खुश रहता है। ये है जीवन। इसलिए ये 4 बातें याद रखना। कभी भी तनाव से आपके बॉडी के अंदर प्रॉब्लम। ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान केवल सत्युग में जाने के लिए नहीं, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनने के लिए। इसलिए पॉजिटिव बनो, ये है ज्ञान का सार। तो 4 बातें याद रहेगी। पहली बात बताई कर्मों की गुई गति, जिसके लिए मैंने आगरा का एग्जाम्पल सुनाया, ये धृतराष्ट्र की बात बताई। दूसरी बात कौन सी बताई? जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्र वाली बात बताई। तीसरी कौन सी बताई? रोज अपने खिड़की को अर्थात अमृत वाला अच्छी करना है, रोज क्लास के पहले योग करना है, और तीसरा मुरली ध्यान से सुनना है। और चौथी कौन सी सुनाई? निगेटिव को क्या बना दो? बुराई को भी अच्छाई में बदलो। किसी ने गाली भी दी, गुलाब का फूल डाल दिया, गाली नहीं दी। किसी ने कुछ बोला, इनका बहुत हिसाब किताब था, चुप तो हो गया। मन को चुप रखना, डिस्टर्ब कभी। ये है करेले को खाना, ये है कड़वी बातों को खाना, तब आप हेल्दी वेल्दी, तब आपका योग लगेगा। ठीक है। ओम शांति।